जय हिंद दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बिहार के द्वारा जो एसएससी सीजीएल की जैसे पोस्ट आती है सेंट्रल की, वैसे बिहार में एसएससी सीजीएल की पोस्ट आती है। इसके लिए आवेदन मांगा गया है और ये 18 तारीख से जो है अगस्त में अप्लाई होगा और 17 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात कर लें तो जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, योजना सहायक के लिए भी, और जो कनिक सांख्यिकी सहायक है उनके लिए मैथ्स और अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएससी आईटी या पीजीडीसी या कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स होना कंपलसरी है। ऐसे ही अगर अंकेक्षक के लिए देखें तो उसके लिए भी कॉमर्स, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित में से किसी एक में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अंकेक्षक जो सहयोग के लिए उसमें भी गणित और वाणिज्य के साथ स्नातक होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो जो लोग स्टेट के हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, जो लोग स्टेट से बाहर हैं उन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो लोग अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल अनारक्षित पद जो है वो 825 हैं। यानी कि अगर बिहार से बाहर के लोग, चाहे वो यूपी हैं, एमपी हैं, अन्य प्रदेश के लोग हैं, वो 825 पदों पे फाइट कर सकते हैं। और कुल पदों की संख्या जो है वो 1481 है टोटल। और मान के चलिए इसका जो पेपर होता है वो ठीक ठाक पेपर आता है, अच्छा पेपर आता है। बहुत ज़्यादा टफनेस जो है वो एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में नहीं है। जबकि जो इसकी पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, वो बहुत ही शानदार पोस्ट है और वो लेवल 7 की यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग कम से कम 95,000 के आसपास बनती है। 95,000 से 1 लाख के आसपास आती है। वो शहर टू शहर मतलब थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना वो है। और इसके लिए जो भी है मैक्सिमम एज वो 37 साल है। और जो लोग किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको उम्र में छूट भी दे रखा गया है, चाहे ओबीसी हो और महिला हो, एससी एसटी हो, तो उनके लिए भी अलग से दिया गया है। पेपर जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, जिसमें जीएस होता है, साइंस और गणित होता है, और इसके अलावा रीजनिंग आती है। तो ये एक पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और 2 घंटे 15 मिनट का जो पेपर है ये होगा। उसके बाद में प्री जब पेपर हो जाएगा, प्री में बाद में फिर से मेन होगा, मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में एक हिंदी का पेपर होगा और दूसरा मुख्य पेपर होगा। हिंदी क्या है, केवल पासिंग के लिए है, क्वालिफाइंग है। और सामान्य अध्ययन जो मेन पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और उसके अलावा रीजनिंग का होगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% कम से कम अनारक्षित श्रेणी के लिए होना चाहिए। और जो परीक्षा शुल्क है वो 540 रुपये निर्धारित किया गया है। आरक्षण पहले ही बता दिया कि आरक्षण के लिए केवल और केवल जो बिहार मूल राज्य के रहने वाले हैं उन्हीं के लिए लागू है। कृपया करके कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश या उससे सटे हुए ज़िलों में रहते हैं, कृपया करके किसी भी गलत तरीके से डोमिसाइल बना के नौकरी ना प्राप्त करें, क्योंकि TRE 1, 2, 3 में काफ़ी लोगों ने ऐसा किया था, जिनका बाद में नौकरी करने के बाद भी उनकी नौकरी क्या है चली गई। क्योंकि बाद में जब पता किया गया तो पता चला कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से बनवा लिया है, और ये पता चलते देर नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से आप गलत सूचना दे करके नौकरी ना प्राप्त करें, अन्यथा की स्थिति में फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, आप चाहे जितना मेहनत करें। तो ये आज की जानकारी यहीं तक थी। धन्यवाद। और आप लोग आशा करते हैं अच्छे से मेहनत करेंगे। और इसका जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सामान्य सा सिलेबस है। और जो 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। धन्यवाद।